आपको पता है कि एक चीज आप नहीं कर सकते, फिर आप अवाम के पास जलसे, नारे, मैनिफेस्टो, इलेक्शन नाम ही धोखे का है। क्या कर रहे हैं आप बड़े इनोसेंट है खान साहब। सर देखिए, मैं भी वहीं पे आ जाऊंगा कि जी जब तक ये देखें क्लियर बात क्यों नहीं कर देते कि हम ये नहीं कर सकते। मुझे बात बताएं, वोट मांगने वाला अगर सच्ची हकीकत जाके बात बता दे आवाम को और अपना कोई मैनिफेस्टो सही वाला रख दे, कौन उसको वोट देगा? और क्या आपका क्या ख्याल है कि वो वोट लेके बनता है? छोड़ दें, आप कोई और बात करें। सर देखें, हमारा प्रॉब्लम जो है ना सर, वो जनूबी पंजाब का हम मुकदमा इसलिए सर लड़ रहे हैं। जैसे आपने एग्रीकल्चर की बात की, ज़राअत की बात की कि अपर पंजाब में कुछ डिफरेंट है अब इसका एग्री का सिनेरियो, यहाँ पे डिफरेंट है एग्री का सिनेरियो। यहाँ पे आप देखें पूरे पाकिस्तान की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो एक साइड पे और जनूबी पंजाब की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एक साइड पे, और पूरे पंजाब में जो पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक साइड पे रहे, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ एक साइड पे रह गई, जनूबी पंजाब में जो पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्रीज़ हैं एक साइड पे रह गई। और इतना बड़ा ये सेगमेंट है कि इन्होंने तो बहुत सारे जो है ना सीड को भूल गए जी, सीड का भी ये हो गया। ये 3 इतने बड़े सेगमेंट्स हैं सर, इन्होंने तो कितने कितने माफियाज के बंदों को पाला हुआ है सर। सर गुजारिश वहाँ से सारी फंडिंग करती हैं ये। मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वही बात है जो आपने पहले फरमाई जी, और मैंने आपके उसके जवाब में अर्ज़ किया कि रूल वही कर रहे हैं लाहौर से। वो पतंग उड़ती है ना तो उसकी डोर जो होती है ना, उसमें तड़ होती है, डोर में होती है ना जी जी, तो वो डोर जो है ना उनके हाथ में, ये तो पतंग है ना, जब वो टुनका लगाते हैं तो ऊपर चली जाती है, जब वो ढील देते हैं नीचे चली जाती है, ये वही है। बाकी आपने ये बात की ना कि देखें वो जी रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, अच्छा जी फलां हो गया। भाई क्या आपने कभी देखा, कभी आपने विज़िट किया कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी का असल जो रोल प्ले करने वाले हैं जी, बल्कि रोल प्ले नहीं, रीढ़ की हड्डी हैं जो, यूँ कहना चाहिए, मैं गलत कह रहा हूँ, सही, उनकी अपनी हालत क्या है? उनकी अपनी हालत क्या? वो कॉटन पैदा करते हैं, कॉटन पहन नहीं सकते, ऐसे ही है, ऐसे है ना। वो चीनी के लिए गन्ना पैदा करते हैं, चीनी नहीं खा सकते, उसके लाइनें लगनी पड़ती है उनको। अच्छा, अब आप देखें कि गंदम के लिए, अब ये मैंने बड़े अरसे के बाद देखा कि हमेशा से मैंने जब से होश संभाला हमें ये पता था और हमने देखा सुना भी, मेरा अपना ताल्लुक़ भी एक मतलब बहुत ही एक उसमें से है, गांव में से है, काश्तकार हैं, मतलब उसमें से है। हमें हमेशा एक चीज़ का इल्म होता था, हमारे बड़े भी ये बताते थे कि ये जो सीज़न आता था कटाई का गंदम की, तो शहर में मजदूर भी नहीं मिलते थे। अच्छा, वो क्या करते थे, साल की गंदम अपने घर रखते थे। वो कटाई के अब नहीं है, कटाई का मुआवजा पैसे नहीं लेते थे, वो गंदम लेते थे। अब पैसे लेते और उस पैसे लेके उन्होंने बिजली के बिल भरे हैं। ये पहला साल, दूसरा साल ऐसा हुआ, मैं आपको बता दूं, ये 4 साल से ये ड्रॉबैक जा रहा है। अब वो लोग जो इतने मतलब थोड़े सुखी थे, इतने सुखी थे कि वो रोटी मिल जाती थी उनको, चाहे वो प्याज से खा लें, चाहे चटनी से खा लें, या दूध से खा लें, या दही से खा लें, या लस्सी से खा लें। सर ठीक है किसान का अच्छा, अब इनके लिए जो है ना, मैं आपको एक बात दूं, ये आपके जो लोग, आप पूरे सिर्फ जनूबी पंजाब की क्यों बात करते हैं, आप भावलपुर तक चले जाएं, आप रहीम यार खान तक चले जाएं, सारे वहीं से आके बैठे हुए हैं और उन्होंने यहाँ मकामी लोगों को एजेंट के तौर पे रखा हुआ है, जो उनकी क्या करते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनका ज़राअत से ताल्लुक है, ना उनका पेस्टिसाइड से ताल्लुक है, ना उनका सीड से ताल्लुक है, ना उनका खाद से ताल्लुक है। लेकिन खाद वाले भी उन्हीं के साथ करते हैं, उन्हीं को मफादात मुश्तरका होंगे सर। नहीं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। ये उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स को इस्तेमाल करती है कि मैं सूबा बना रही हूँ, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया कि हमने ये महाज सूबा बना दिया और हम सूबा बनाने जा रहे हैं और हमने ये बना दिया। और वो हालत ये है कि यहाँ अगर आप किसी जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट में चले जाएं तो आपको क्लर्क भी नहीं मिलेगा। सही। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि जी अभी जो फार्मर की बात कर रहे हैं आप, ये हम गंदम की, कपास की बात कर रहे हैं, जितना ये अलमिया है, तो फार्मर सर पोलिटिकली तो वो उसके पास जाता है, वो कहते हैं हमारे तो अपने मफादात हैं,
फिर उसके पास वो प्लेटफॉर्म भी वो यूज़ नहीं कर सकता, फिर उसके पास और प्लेटफॉर्म कौन सा रह जाता है कि जी फिर वो कहते हैं कि ये कोई किसानों की कोई यूनियन बनी हुई है तो मैं इनके साथ अटैच हो जाऊँ, नथी हो जाऊँ, तो यहाँ से मुझे कोई रिलीफ मिल सकता है। बदकिस्मती ये है कि मैं आपको बताऊं कि उसमें सबसे बड़ा जो काम है वो है एक तो वसाइल का पहला, दूसरी बात है तालीम। सही, ठीक है ना। देहात में जिसने तालीम हासिल की उसने कहा यार यहाँ से निकलो और जाके शहर में नौकरी कर लो, और अर्बनाइजेशन होती गई। देहात में वो सिचुएशन पैक होता गया। जो छोटा मोटा पढ़ गया, कोई मुंशी रहा, किसी का कुछ रहा या आगे वो पढ़ गया, तो उसने अपनी वो स्किल इस्तेमाल की। ठीक है ना। सही। और वो थोड़ा उसने वो करने की कोशिश की। लेकिन देखें, एक मैं आपको बात बताऊँ, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अभी तो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, पहले ये पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, मुस्लिम लीग के साथ भी रहे, इनके वालिद साहब मुस्लिम लीग नून के साथ थे, वो गवर्नर भी रहे इनके वालिद। इन्होंने एक बनाई हुई थी बिफोर ये पावर में आने से पहले, फैप, फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसमें उनके साथ बंदे हो ना हो ये अलग बात थी, लेकिन थे काफ़ी सारे बड़े ज़िम्मेदार उनके साथ थे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी जो ख़त्म हो गई। अब आप किसी जो इनकी किसानों के लिए बनी हुई है, काश्तकारों के लिए बनी हुई है ना तंजीमें, आप उनसे पूछें कि भाई आपने किसी ने पेपर वर्क करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया, या सिर्फ आपने 40 बंदे जमा करके 20 बंदे जमा करके बाहर से कोई इधर से पकड़ के गए, उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ऊंचा ऊंचा बोल के चले गए। वो क्या करते थे फैप वाले? उन्होंने रिसर्चर रखे हुए थे, वो चीज़ें तलाश करते थे और वो एक पूरी रिकमेंडेशन बनाते थे और हुकूमत को दे देते थे। अब उस पर अमल होना ना होना ये एक और लंबी बात है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें थी उस वक्त भी उसमें। तो आजकल वाली जो है वो ये नहीं कर रहे। कहीं देखा आपने, कहीं सुना आपने, आपको मालूम पड़ा कि इन्होंने कोई हुकूमत पंजाब को या हुकूमत उसको कोई चार्टर दिया हो, कोई लिख के दिया हो कि जनाब ये फ़लाँ चीज़ कर दें, फ़लाँ चीज़ कर दें, फ़लाँ चीज़ कर दें, या उसको भाई जो कर रहे हैं ये इनकी रिकमेंडेशन पे नहीं है। अगर पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है वो अपने, देखें, अक्ल और दानिश से कर रहे हैं अपनी जी, उन्होंने इनसे नहीं पूछा। अगर वो किसी उनसे पूछे, मेरे हिसाब से थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से बहुत बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। मैं मशवरा नहीं दे रहा, आप उनसे पूछें जिनको ज़रूरत है, जो काश्तकारी करते हैं। ठीक है ना, मशवरा मैं भी दे सकता हूँ, उनसे बेहतर दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि वो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदारी की बात बताऊँ, ये भी खबर होगी आपके लिए कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उनके दौर में 4 अरब रुपए की ज़राअत को सब्सिडी दी गई। वो गुलाबी सुंडी वाला जो पता तो आपको भी सारा कुछ है, सेंधे नहीं तो खेल पाते, वो तो दो बंदे से डिवाइड किया ना बेचारों ने, और बंदे थे दो। वो 4 अरब रुपए की जो सब्सिडी थी, 2 अरब सिर्फ एक कंपनी का, एक कंपनी, वो गरीब आदमी थे बेचारे। अच्छा, एक बंदे ने 4 अरब नहीं लिया, वो दो ने बांट के खाए थे। अच्छा, और उसमें फिर गाड़ियां भी बांटी थी उन्होंने बहुत सारे लोगों को, वो फिर। अच्छा, ये मालूमात है मेरे इल्म में, ये यहाँ तक नहीं है मेरे गाड़ियां भी बांटी थी वो लेने के लिए, सब चुप रहने के लिए, मुंह में हड्डी तो डालनी पड़ती है ना सर। हाँ, ये बात तो सही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, क्योंकि बोलने फिर तो सारे कहते हैं कि ये बोल रहा है तो इसके मुंह। सर वो 4 अरब रुपए बहुत सारे बंदों में बांटे, बहुत सारे गरीब बंदों में बांटे, में नहीं बटे थे, मतलब सर 2-4 में तो बांटे गए थे ना सर। अब अगर 2-4 को अगर आप बहुत सारे बंदे समझते हैं तो फिर देखिए, एक बंदा 2 अरब लेके बैठ गया। खान साहब आपकी बात दुरुस्त है, फिर हम आपको खान तस्लीम करते हैं बस। तो बात सिर्फ ये है मोहतशिम साहब के आप यकीन रखें इस बात का कि हम अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। और जो बात आपने की थी नस्लों वाली, उनकी नस्लें भी भुगतेंगी, ये और बात है कि वो अपनी नस्लों को सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन हमने देखा है, उसमें हमने देखा है कि जो समझते हैं कि हमारी नस्ल सिक्योर है, उनकी नस्ल सिक्योर नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। नाज़रीन किराम, ये था आज का प्रोग्राम, और इसमें शौकत साहब ने क्लियर कहा है कि जी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करती हैं कि जी हमने अगर सूबे डिवाइड करने हैं, सूबे और बनाने हैं,
तो उसके लिए एक सर्टन पैरामीटर है, आइन के तहत हमने चलना है, आइन में हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो उस अमेंडमेंट किए बगैर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये अवाम में जाते हैं और क्लेम करते हैं, हर इलेक्शन में नारा लगाते हैं कि जी हमने सूबा बनाना है, मुल्तान बनाना है या जनूबी पंजाब बनाना है या जो भी सूबा बनाना है। ये हर जगह पे जाके ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अवाम को चाहिए कि जी अपने हक़ के लिए स्टैंड करें, अदरवाइज़ ये इसी तरह चलता रहेगा। पिछले भी काफ़ी साल से चलता आ रहा है। अभी भी जो सेक्रेटेरिएट बनाया था उसको बंद कर दिया गया, और पीपल्स पार्टी शायद ये क्लेम करती हो कि ये हमें पता नहीं चला जी, मुस्लिम लीग नून ने हमारे साथ हाथ कर दिया जी। तो अगर ये मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ हाथ कर दिया हुआ है और उसके साथ हाथ करते में उनको मालूम नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग उन्हें हाथ कर रही है, तो उसके बाद भी इनको मालूम नहीं हो रहा और ये चुप हो गए जी हमारे साथ हाथ हो गया, और वो सारे के सारे माशाल्लाह मुर्शिद के बेटे भी, मुर्शिद खुद भी और खामोश बैठे हुए हैं कि जी हमारे साथ जनूबी पंजाब में हाथ हो गया है। और इधर के सारे मुस्लिम लीग नून के MP MNAs, PTI के MPAs और मुस्लिम लीग नून के पीपल पार्टी सारे MP MNAs अगर ये खामोश बैठे हुए हैं तो इक़्तिदार के नशे में मस्त हैं, और ये इक़्तिदार सदा नहीं रहना, ये इनको मालूम होना चाहिए। अपना और अपने प्यारों के ख्याल रखिएगा। मोहतरम दिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।